हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉल की क्लास। पिछली दो क्लास में चैप्टर और वेरी शॉर्ट आंसर कर चुके हैं। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो आंसर है जस्टिस हैज़ बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट थॉट्स बाय डिफरेंट थिंकर्स। यानी अलग अलग जो थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरह से जस्टिस को बताया, अलग अलग चीज़ों को जस्टिस में बताया है। स्पिरिट ऑफ जस्टिस बाइंड द पीपल्स इन द डिसिप्लिन दैट वाइल द रिस्पेक्टिंग अदर्स राइट। यानी जो जस्टिस के डिसिप्लिन्स हैं वो उनको बाउंड करते हैं, मतलब वो खुद के अधिकारों का तो पूरा उपयोग करेंगे पर दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे, और डिवोटेड देयर ड्यूटीज़ एज वेल, और खुद की ड्यूटीज़ भी करेंगे। ये डिवोट Since ancient times, concept of justice has been an important subject of political thoughts. Different political thinkers have given different definition of justice. यानी ये बोल रहे हैं कि पुराने समय से ही राजनीतिक विज्ञान के अंदर न्याय बहुत महत्वपूर्ण जगह निभा रहा था, और हर की अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर, अलग अलग पॉलिटिकल राजनीतिक जो ज्ञानी हैं, उन्होंने अलग अलग इसकी परिभाषाएं, अलग अलग डेफिनेशन लिखी दी है। जैसे प्लूटो जस्टिस, टू वर्क द डिजाइनेशन बाय द पर्सन एंड नॉट इंटरफेरेंस इनटू अदर्स टास्क वर्क इन जस्टिस। यानी प्लूटो कहते हैं कि जस्टिस का मतलब ये है कि हम अपना कार्य करें, पूर्ण करें और अपने तरीके से करें, पर दूसरों के कार्य के अंदर इंटरफेरेंस यानी दखलंदाजी न करें और न उन कार्यों में घुसने की कोशिश करें। यही न्याय है प्लूटो के अनुसार। और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द ओनली द बेस ऑफ ओरिजिन जस्टिस द पब्लिक यूटिलिटी। प्लूटो के अनुसार पब्लिक यूटिलिटी का उत्पत्ति न्याय से हुई है, जस्टिस से हुई। और सेंट अगस्टाइन कहते हैं justice implicated in sending the systematic and disciplined life and following those duties which system demand। यानी अगस्टाइन कहते हैं कि जस्टिस का मतलब ये है कि हम अपने सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थापूर्ण कार्य करें और डिसिप्लिन में करें, अपनी ज़िंदगी डिसिप्लिन में निभाएं और ड्यूटीज़ निभाएं जो राज्य चाहता है, जो सिस्टम डिमांड करता है। ये इन तीनों ने महान राजनीतिक थिंकर्स ने कही है। और पढ़ते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस इज डिफाइंड अगेंस्ट एस्यूपेशन ऑफ द गुड वर्च्यूज, गुड कैरेक्टर, गुड डीड्स, स्पिरिचुअलिटी एंड एप्रोप्रिएशननेस of humans. All work which are up to mark on these attributes are called accordance with the justice। यानी वो ट्रेडिशनल बोलते हैं कि अच्छा काम करना, स्पिरिचुअल काम करना, भगवान से न्याय को जोड़ के देखते थे, प्रकृति को न्याय से जोड़ के देखते थे। अकॉर्डिंग टू प्लूटो, जस्टिस इज़ द वर्च्यू ऑफ सोल। प्लूटो ने न्याय को आत्मा से जोड़ा है, सोल से जोड़ा है। इससे आप समझ सकते हैं कि न्याय को प्रकृति से भी जोड़ा जाता था। द वे टू रूल द जस्टिस बैलेंसेज ऑल द साइड्स ऑफ ह्यूमन पर्सन एग्जैक्टली इन द सेम वे। प्रिवेंसिव रूल इन सोसाइटी स्टेब्लिशेज कोऑर्डिनेशन इन ऑल थ्री क्लासेस, रूलर, सोल्जर एंड प्रोड्यूसर। यानी प्लूटो कहते हैं कि रूलर, सोल्जर और प्रोड्यूसर, इन तीनों की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। रूलर जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, प्रोड्यूसर जो डिज़ायरी हो, और सोल्जर जो ब्रेव हो। जिसके अंदर ज़्यादा ब्रेवरी उसको सोल्जर बनाना चाहिए, जो इंटेलेक्चुअल है उसको रूलर बनाना चाहिए, और जो डिज़ायरी है उसको प्रोड्यूसर बनाना चाहिए। तभी जस्टिस होगा। अगर ये तीनों अलग अलग होंगे तो जस्टिस नहीं। जिसमें जो है उसको, जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको वही दिया जाए। अगर प्रोड्यूसर यानी जिसके अंदर डिज़ायर ज़्यादा है, जिसके अंदर लालच ज़्यादा, तो वो कार्य आसानी से कर सकता है। जो ब्रेव है तो वो सोल्जर है तो वो अच्छे से लड़ाई करेगा। राजा है तो इंटेलेक्चुअल होगा, तो बुद्धिमानी होगी तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। फिर है according to Aristotle, whatever is the appropriate and legal which has faith in equal and appropriate distribution is justice। यानी एरिस्टोटल के अनुसार जो लीगल है यानी लॉफुल है, फेथ है यानी विश्वास है, इक्वल यानी एक समान है। एरिस्टोटल के अनुसार एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन यानी सब में सही बांटा गया है, वो सेंट अगस्टाइन के अनुसार ये सही है। सेंट अगस्टाइन रिगार्ड
inevitable element. In the thoughts related to initial conservation of the justice, human moralities, the virtues in the ways natural element have been given by God are the thought of conception. यानी कि भगवान द्वारा जो चीज़ें दी गई है ट्रेडिशनल थिंकर्स के अनुसार वही जस्टिस है और उसी को ही जस्टिस माना गया है। और हम अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, समराइज द थॉट ऑफ प्लूटो एंड अगस्टाइन ऑन जस्टिस। यानी प्लूटो और अगस्टाइन दोनों के बारे जस्टिस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्या अलग है। उससे पहले आप पिछले वाला क्वेश्चन एक बार रुक के देख लीजिए ध्यान से, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैंने पूरा हिंदी अनुवाद करके तो समझा दिया, पर आप एक बार देख सकते हैं और उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा डेराइव करेंगे। तो आंसर हम पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स द थॉट ऑफ प्लूटो एंड अगस्टाइन कैन, मतलब कि इन हम 2 पॉइंट्स हैं जो कि द थॉट ऑफ प्लूटो एंड द थॉट ऑफ द एरिस्टोटल, इसके अनुसार हमें पता चल जाएगी कि प्लूटो और अगस्टाइन की सोच में क्या क्या अंतर था, वो क्या क्या अलग सोचते थे एक दूसरे से, और पूरी तरह हम समझ जाएंगे प्लूटो और अगस्टाइन का थॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। The thought of Pluto on justice. It was the Pluto who was the first presenting the thought on justice. Pluto ही वो पहला व्यक्ति था जिसने न्याय के ऊपर बात की थी। The main base of his complexion on the contemplity of justice. The main creation of Pluto is Republic. यानी प्लूटो की जो किताब लिखी थी वो, उस किताब का नाम रिपब्लिक था, वही मेन किताब थी। The nature of justice related to subject, और उसके अंदर न्याय का क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, उसके बारे में बता रखा है। Regarding the justice, the quality of person, according to Pluto, justice is the church virtue by which the person inspired find good आउट वेलफेयर। प्लूटो के अनुसार न्याय वो चीज़ है जिससे कि वो व्यक्ति दूसरों व्यक्तियों का भी भला कर सकता है, साथ में खुद का तो भला होता ही होता है न्याय के साथ। और आगे है, प्लूटो अननेसेसरी इंटरफेरेंस इनटू अदर्स Justice is a condition why the person reform the designation of duty without the interfering others task and its। यानी प्लूटो का कहना है कि जस्टिस वो है कि बिना किसी के कार्य के अंदर दखल अंदाजी किए, इंटरफेरेंस किए अपना कार्य करें, तो उसी को जस्टिस कहता है। दूसरों के कार्य के अंदर हमें इंटरफेरेंस करने का कोई अधिकार नहीं। अगर हम इंटरफेरेंस करते हैं तो हम किसी के राइट का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम अन्याय कर रहे हैं। प्लूटो डिफाइंस 2 फॉर्म ऑफ जस्टिस। प्लूटो ने आगे 2 प्रकार के जस्टिस बताए। पर्सनल जस्टिस जिसको इंडिविजुअल जस्टिस भी कहा जाता है, सोशल और जस्टिस जिसको स्टेट रिलेटेड जस्टिस भी कहा जाता है। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ जस्टिस, प्लूटो कैटेगरी सिटीजन इन ग्रुप्स, रूलर क्लास, सोल्जर क्लास एंड प्रोड्यूसर क्लास, जो कि मैंने आपको बताया था, जो इंटेलेक्चुअल, डिजायरी और ब्रेवरी के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा, जिसके अंदर जो ज़्यादा क्वालिटी है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। ब्रेव है तो सोल्जर बनाना चाहिए, ऐसे बर्थ के आधार पर नहीं करना चाहिए। Of all these 3 organs work dedication, there would be system of justice on its own. According to Pluto, necessary interference in work of others are harmful both man and state। यानी कि अगर व्यक्ति राज्य के काम में इंटरफेरेंस करता है तो वो और अगर राज्य व्यक्ति के कार्यों में इंटरफेरेंस करता है, वो दोनों चीज़ें राज्य और स्टेट दोनों के लिए ख़राब है। यानी कि राज्य को अपना काम कर देना चाहिए और व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। जस्टिस इन द सोल बैलेंसेस द साइड ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। प्लूटो प्रोपोगेटेड द थ्योरी ऑफ जस्टिस एज अ मॉरल प्रिंसिपल। यानी प्लूटो ने जस्टिस को इथिकल बोला है, मॉरल बोला है, भगवान से और प्रकृति से जोड़ के बोला है प्लूटो ने। अब आगे हम पढ़ते हैं थॉट्स ऑफ एरिस्टोटल ऑन जस्टिस। एरिस्टोटल का क्या विचार था न्याय के ऊपर। लाइक प्लूटो, एरिस्टोटल टू रिगार्डेड जस्टिस एज ए मैंडेटरी एट्रीब्यूट फॉर स्टेट। मैं आपको बता दूं कि प्लूटो सबसे ऊपर, फिर ये इनके शिष्य ही रहे हैं एरिस्टोटल वगैरह। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जस्टिस इज द रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन कन्वेंशनल। यानी ह्यूमन कन्वेंशन यानी व्यक्ति का जो जैसा वातावरण है, मतलब जैसे उसका मतलब व्यवहार है दूसरों के प्रति, उसी को न्याय कहा गया है।
फिर हम आगे देखते हैं, he believes that the existence of states come into being on account of concept of justice in people। यानी उनका कहना है कि राज्य का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि लोगों के मन के अंदर न्याय है। अगर लोगों के मन के अंदर न्याय ना हो तो राज्य का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। फिर आगे वो बोल रहे हैं, According to Aristotle, whatever equal, appropriate, legal, proper is included in justice। यानी जो भी lawful है, जो भी एक समान है, वही justice है। Beside the also stress on the whatever is the wrong, probably on the reform Aristotle defined टू डिस्टिंक्शन ऑफ जस्टिस। एरिस्टोटल ने दो प्रकार के जस्टिस बनाए, डिस्ट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी जिसमें व्यक्ति को उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के आधार पर उसको काम देना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, उसको सैलरी देनी चाहिए, वो सब कुछ देना चाहिए जो इसकी कैपेबिलिटी। ऐसे नहीं कि सबको दे दिया, जो राज्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको भी यही दे दिया, और जो राज्य के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है उसको भी ये दे दिया। नहीं, जो राज्य के लिए जितना अच्छा कर रहा है उसको वो उतना ही देना चाहिए। और करेक्टिव जस्टिस में ये कि व्यक्ति तो राज्य को ये सब कुछ दे रहा है, पर अब राज्य का भी कर्तव्य बनता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी लाइफ और उसकी रेगुलेशन, उसका हॉनर, उसकी प्रेस्टीज, उस सब की रक्षा करे, उस सब को सेफ रखे, उस सब का प्रोटेक्शन करे। ये राज्य का कर्तव्य है। ये है करेक्टिव जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले आप ये जितना भी अगला क्वेश्चन है, इन योर ऑप्शन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस डिलिब्रेट। उससे पहले आप पिछला जो क्वेश्चन है वो एक बार देख लीजिए, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आप ध्यान रख लीजिए। फिर हम देखते हैं कि वेस्टर्न एंड इंडियन थिंकर्स है एक्सेप्टेड द इम्पार्शियलिटी ऑफ जस्टिस एज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। उससे पहले आप पिछली बार वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट वाले हैं ये, आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। यानी वेस्टर्न और इंडियन थिंकर दोनों ने ये मानना है कि बिना भेदभाव पॉलिटिक्स में न्याय का बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट, इन बोथ कॉन्सेप्ट देयर हैज़ बीन एम्फसाइज द कॉम्प्लायंस ऑफ ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि दोनों थिंकर्स ने ये मानना है कि व्यक्ति को अपनी राज्य के प्रति जो ड्यूटी है वो ड्यूटी निभानी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बोथ कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्म द डिजाइनेशन वर्क बाय इंडिविजुअल एंड नॉट इंटरफेयर इन अदर स्टाक। दोनों ने ये माना है कि व्यक्ति को जो इसकी फील्ड है उसको उसी का कार्य में अपना काम करना चाहिए, दूसरों में उसको दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लाइक वेस्टर्न थिंकर एंशिएंट इंडियन थिंकर मनु कौटिल्य है एम्फसाइज्ड ओनली इम्पार्शियलिटी ऑफ ट्रूथफुलनेस जस्टिस। यानी दोनों ने माना है कि जस्टिस यानी सच होना चाहिए बिना किसी भेदभाव। बोथ द कॉन्सेप्ट हैव सिमिलरिटी रिस्पेक्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी पीपल्स टू पनिश। यानी कि राज्य का ये काम होता है कि व्यक्ति के राज्यों वगैरह की रक्षा करनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। 6 पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन अवेलेबल इन एशिया पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी क्वाइट द सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस प्लूटो। यानी कि पुराने ज़माने में इंडियन और प्लूटो ने भी न्याय को धर्म से जोड़ा है, और धर्म से जोड़ के माना है, प्रकृति से जोड़ से माना। इतनी देर हमने सिमिलरिटीज़ की, अब हम सिमिलरिटीज़ करेंगे। वैसे आपको स्क्रीन पे दिख गई होगी। और पहली डिसिमिलरिटीज इन वेस्टर्न ट्रेडिशनल द फॉर्म ऑफ जस्टिस इज एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज ऑफ एन गुड कैरेक्टर पर्सन, वेयर एज द इंडियन फिलोसफी रिलीजन इटसेल्फ द रिकॉग्नाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस। यानी पुराने थिंकर में मतलब कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वेस्टर्न ट्रेडिशनल कैसी उसकी क्वालिटी है, उसको उसके कैरेक्टर के आधार पर नापा गया है। पर भारतीय में ये नहीं, पर भारतीय थिंकर्स ने धर्म को ही न्याय माना है, धर्म को रिलीजन को जस्टिस माना है। दूसरा पॉइंट, वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस प्लूटो बेसिकली पॉलिटिकल एंड सोशल। ऑन द अदर हैंड इंडियन फिलोसॉफी जस्टिस एक्सेप्ट ऑन लीगल
फॉर्म, यानी उधर जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक तौर पे न्याय को माना है ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस, पर दूसरी तरफ भारत ने इंडियन फिलोसोफर जस्टिस हैज़ एक्सेप्टेड लीगल फॉर्म, यानी कि लीगल फॉर्म में माना, यानी लॉफुल माना है इन्होंने, और उधर सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक रूप में माना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने की संभावना है तो 70%, 70% इसी क्वेश्चन की एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस, भले शॉर्ट आए लॉन्ग आए पर आएगा जरूर ये टाइप। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस यानी अलग अलग प्रकार का जस्टिस। तो हम इसका आंसर है डिफरेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस। ट्रेडिशनली टू कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस हैज़ बीन प्रिवलेंट, मॉरल एंड लीगल, बट द प्रेजेंट जस्टिस बीइंग द एक्सेप्टेड इज द वाइडर representative social economic justice is the being given more preference over legal justice, यानी पुराने समय में तो मॉरल यानी इथिकल और लीगल यानी लॉफुल वाला जस्टिस ही था, पर अब इसका ये बहुत वास्ट हो गया, मतलब बहुत बड़ा एरिया हो गया है जस्टिस का, बहुत बड़ा मतलब इसका कॉन्सेप्ट है जस्टिस का। पहला पॉइंट है मॉरल जस्टिस। मॉरल एक मैं आपको बता दूँ, अगर क्वेश्चन आए ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल, व्हाट इज़ मॉरल जस्टिस, तो बोलेंगे द फॉर्म ऑफ द इथिकल जस्टिस इज़ द मॉरल जस्टिस, और अगर इथिकल जस्टिस आए तो मॉरल जस्टिस इज़ इथिकल जस्टिस। तो मॉरल जस्टिस इज़ द बेस्ड ऑन मॉरलिटी, दिस इज़ द जस्टिस रिफर्ड ओनली सम नेचुरल रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब मॉरल को आप बोले भगवान से, प्रकृति से, इससे जोड़ा जाता है। व्हेन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल वर्चुअस एंड द सोशल देन इट्स कॉल्ड मॉरल जस्टिस, यानी किसी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक हो तो उसे हम मॉरल जस्टिस कहते हैं। व्हेन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज द बियॉन्ड द मॉरलिटी देन द अगेंस्ट मॉरलिटी, और जो व्यक्ति प्रकृति और मॉरलिटी की तरफ नहीं हो तो उससे हम मॉरलिटी का उल्टा कहेंगे। सिंस द एंशिएंट टाइम टिल डेट ऑल द थिंकर्स हैव रिगार्डेड द क्वालिटी, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, कॉम्पिलेशन, लिबर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूमेंट, यानी कि जो पुराने समय से लेके अब समय तक सभी व्यक्ति सच बोलना यानी ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, और लिबर्टी यानी न्याय, इन सबको ही मॉरल से जोड़ा जाता है। मैं आपको बता दूं, मॉरल से आप इसको मॉरल को आत्मा से, भगवान से और प्रकृति से भी जोड़ सकते हो। फिर दूसरा है लीगल जस्टिस, जिसको हम लॉफुल जस्टिस कहते हैं। इन लीगल जस्टिस ऑल दोज रूल लॉज आर इंक्लूडेड विद एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लाइंट विद टू फैक्टर्स इंपॉर्टेंट इन इट, यानी जो भी राज्य का नियम बने वगैरह बनाया हुआ है उसका पालन करना ही लीगल जस्टिस है। इसके दो फैक्टर है, लॉ शुड बी जुडिशियस, सेकंड द इम्प्लीमेशन ऑफ द लॉ शुड बी जुडिशियल मैनर, यानी जो कानून आएगा, जो नियम आएगा वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, उसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ये न्यायपूर्ण है कि नहीं लॉ। और दूसरा है इम्प्लीमेशन ऑफ लॉ शुड बी जुडिशियल मैनर, यानी पूरा न्यायपूर्ण मैनर से उस लॉ को बनाना चाहिए। बिसाइड द हूएवर डेयर्स द वायलेंट लॉ शुड बी गिवन पनिशमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और जो इन कानूनों का, जो इन लॉ का, जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसको बिना किसी संकोच के उसको सज़ा मिलनी चाहिए बिना डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा पॉइंट है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन द पार्टिसिपेशन ऑफ people in state affairs, right to vote, equal right on the all government posts, right to contest this election etc, यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस यानी व्यक्ति अगर राज्य के कार्य में अफेयर में कोई पार्टिसिपेट करता है, उसमें भाग लेता है, उसको पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। उसको वोट देने का अधिकार है, उसको गवर्नमेंट पोस्ट पर रहने का अधिकार है, और उसमें इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। ये सब अगर उसके पास अधिकार हो तो हम कहेंगे हाँ उसके पास पॉलिटिकल जस्टिस है। इक्वलिटी इज़ द इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिकल जस्टिस, एक समानता होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो पॉलिटिकल जस्टिस में। इट रिजेक्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वलिटी, ये मतलब नकार देता है कि अनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को। इट्स द बेस ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल, और इसका बेस है, इसका मतलब जो मूल कार्य है कि सबका भला होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ ऑल। दिस टाइप ऑफ जस्टिस पॉसिबल ओनली इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इस प्रकार का जस्टिस, इस प्रकार का न्याय सिर्फ डेमोक्रेटिक में ही हो सकता है। और जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो, कॉन्स्टिट्यूशन से आए,
नॉट प्रोवाइड एनी स्पेशल राइट टू स्पेसिफिक क्लास इन द मेन क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी किसी स्पेशल क्लास को, जो क्लास मतलब ऊंचे वर्ग की हो, बहुत ज़्यादा ऊंचे, जैसे हम हमारे समाज में हिंदुओं में ब्राह्मण जब से सबसे ऊपर हैं, तो एक क्लास को कुछ ज़्यादा अधिकार देना ये इसमें नकार दिया जाता है। और यही है मेन थॉट, यही है डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये होता है, ये बात आप याद रखें। और फिर हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक जस्टिस, सॉरी सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस emphasize the church system in society. There is no discrimination between individual on the basis of social status, person the full opportunity develop हीज पर्सनैलिटी। यानी सोशल जस्टिस में ये है कि किसी पे सोशल स्टेटस यानी धर्म, जाति यानी सामाजिक तौर पे उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सोशल, जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई अगर हरिजन है, तो उसमें ये नहीं कि ब्राह्मण को ऊपर रख दिया, हरिजन को नहीं, हमारे मतलब सबको समान रख दिया। और सबकी पर्सनैलिटी यानी सबका चरित्र सुधारने का मौका सबको एक समान दिया। पॉलिटिकल थिंकर जॉन रावल हैज़ प्रोवाइडेड स्पेशल इंपॉर्टेंस टू सोशल। पॉलिटिकल थिंकर जॉन रावल ने इसको बहुत महत्वपूर्ण जगह दी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पिछला जो पॉलिटिकल जस्टिस में जो आपको मैंने बताए थे, वो सिर्फ सबको एक समान वगैरह, ये है ना सिर्फ डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक में होता है। जैसे आप देख लो कम्युनिस्ट वगैरह, ये चाइना वगैरह, इन देशों में ये सब लागू नहीं होता। अगला है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी आर्थिक मौका मिलेगा सबको। द पर्पज़ ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी सबको आर्थिक एक समानता मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक इक्वलिटी, सबको एक समान पैसा कमाने का, सबको एक समान मौका मिलना चाहिए। इन द प्रिंसिपल इकोनॉमिक जस्टिस एम्फोसाइज द एट द टाइम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक रिसोर्सेज स्टेट सिस्टम शुड टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल। इकोनॉमिक जस्टिस स्ट्रेस टू रिड्यूस गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर, यानी अमीर और गरीब दोनों के बीच, यानी कि गरीब और अमीर के बीच भेदभाव नहीं, सबको एक समान मौका मिलना चाहिए। और प्रिंसिपल एम्फसाइज द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी सबको एक समान इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि जो कोई ऊंचे जाति का तो वो है ना खड्डा खोद रहा है तो उसको 400 रुपये दे दिए, कोई नीचे जाति का तो उसको 200, ऐसा नहीं होगा। इकोनॉमिक जस्टिस सबको एक समान तनख्वाह मिलेगी। जो जितना डिलीवर कर रहा है वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, जो दूसरा डिलीवर कर रहा है उसके अनुसार ये भी डिलीवर कर रहा है, तो उसको एक समान मौका मिलेगा। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए इंडिविजुअल, इकोनॉमिक जस्टिस टू रिड्यूस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है, जो गैप है, उसको कम करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।